नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। दिल्ली में मुंबई की एक लड़की की हत्या की दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। लिव इन पार्टनर आफताब ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा का मर्डर किया। उसकी डेड बॉडी के 35 टुकड़े किए, शव को टुकड़े टुकड़े करके 18 दिनों तक ठिकाने लगाया और मर्डर के बाद दिल्ली में 3 इलाकों में शव को फेंका। 5 महीने बाद लड़की की हत्या का खुलासा हुआ और आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि श्रद्धा आफताब के साथ लिव इन में रहती थी और उस पर शादी का दबाव बना रही थी और एक दिन इसी बात को लेकर मई महीने में दोनों के बीच बहस हुई और आफताब ने उसका मुंह दबाया और उस दौरान उसकी मौत हो गई। फिर आफताब ने उसके शरीर के 35 टुकड़े किए, बाकायदा एक बड़ा फ्रिज खरीदा, उन शरीर के टुकड़ों को फ्रिज के अंदर रखा और लगभग 15 से 18 दिन तक दिल्ली में 3 अलग अलग जगहों में थोड़ा थोड़ा करके उन टुकड़ों को ठिकाने लगाया। ये मेहरौली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वही जंगल है जहां आफताब ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को अलग अलग करके फेंका और जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, पुलिस ने इस मामले में जांच की तो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सनसनीखेज मर्डर की पूरी टाइमलाइन आपको बताते हैं, विस्तार से समझाते हैं। 5 महीने पहले श्रद्धा अचानक लापता हो गई। घर वालों को तब पता चला और उन्होंने श्रद्धा के फेसबुक पर स्टेटस डालना बंद कर दिया। मिसिंग की रिपोर्ट तब दर्ज कराई गई। तब इस सनसनीखेज मर्डर का खुलासा हुआ। आफताब ने डेड बॉडी के 35 टुकड़े किए। 18 दिन तक वो शव के टुकड़े फेंकता रहा अलग अलग जगह पर। मेहरौली के जंगल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 अलग अलग जगहों पर यहां श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके गए और 18 दिन का वक्त आफताब को इस पूरे कार्य में लगा। तो ये पूरी टाइमलाइन आपके सामने है। दरअसल जब श्रद्धा ने अपने फेसबुक की टाइमलाइन पर पोस्ट करना बंद कर दिया तो घर वालों को शक हुआ, परिवार वालों को संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद इस पूरे मामले में जांच की तो सच सामने आया। मेहरौली के जिस जंगल में आफताब ने श्रद्धा की डेड बॉडी के टुकड़े फेंके, वहां इंडिया टीवी की टीम पहुंची। कुमार सोनू ने वहां से एक रिपोर्ट तैयार की है, आप सबसे पहले वो देखिए। दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली में तकरीबन 6 महीने पहले अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े कर 18 दिनों तक उन टुकड़ों को मेहरौली के जंगलों में फेंकने वाले श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफताब पूनावाला को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इस खुलासे के बाद कई सनसनीखेज चौंकाने वाले खुलासे भी आफताब ने किए हैं। आफताब के मुताबिक जो दिल्ली पुलिस के सूत्रों से हमें पता चला कि आफताब ने पूछताछ में बताया कि श्रद्धा और आफताब मुंबई में एक कॉल सेंटर में काम करते थे, जहां से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों के रिश्तों को श्रद्धा के घर वाले पसंद नहीं करते थे, जिसके चलते श्रद्धा आफताब के साथ दिल्ली के मेहरौली इलाके में आकर किराए के मकान में रहने लगी और लगातार श्रद्धा जो है वो आफताब पर शादी का दबाव बना रही थी, जिसके चलते 18 मई को आफताब और श्रद्धा के बीच में जबरदस्त झगड़ा हुआ और उसी झगड़े के दौरान जब श्रद्धा चिल्ला रही थी तो आफताब ने उसका मुंह दबाया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। जिसके बाद आफताब इतना घबरा गया कि उसके शव को ठिकाने लगाने की उसने सोच ली, जिसके बाद आफताब ने उसके शव के 35 टुकड़े किए और 18 दिनों तक मेहरौली के इसी जंगलों में रोजाना फेंकता रहा। और पुलिस के सूत्रों का कहना है कि आफताब को कोई देखे ना, तो इसके चलते वो रोजाना रात 2 बजे के करीब अपने घर से निकलता था। एक थैली में जो टुकड़े थे शव के वो लेके निकलता था, कुछ छोटे छोटे टुकड़े लेके रोजाना निकलता था 18 दिन तक और इन्हीं जंगलों में अलग अलग डायरेक्शन में वो फेंक दिया करता था। आफताब इतना शातिर था कि थैली से वो टुकड़े निकाल कर खुले में जंगल में फेंकता था ताकि उसे जो जानवर हैं वो खा लें और उसके शव के टुकड़े बरामद ना हो और वो पकड़ा ना जा सके। लेकिन जब श्रद्धा ने अपनी फेसबुक पेज पर पोस्ट डालनी बंद कर दी तो उसके दोस्तों को शक हुआ और उसके बाद उसके दोस्तों ने उसके परिवार वालों से संपर्क किया, जिसके बाद श्रद्धा के पिता को भी शक हुआ और श्रद्धा के पिता ने मुंबई पुलिस से संपर्क किया, महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क किया। उसके बाद पुलिस ने यह कहा कि क्योंकि मामला दिल्ली का है तो आप दिल्ली में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराएं, जिसके बाद मेहरौली थाने में श्रद्धा के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई और मामले की जब जांच आगे बढ़ी तो आफताब से पूछताछ हुई। आफताब ने जब पूछताछ की गई उससे तो उसने कई अहम खुलासे किए।
दरअसल उसका कहना है कि वो बकायदा एक बड़ा फ्रिज भी बाजार से खरीद कर लाया था, एक आरी खरीद कर लाया था ताकि श्रद्धा के शव के टुकड़े कर सके और उन शवों के टुकड़ों में से बदबू ना आए, तो लिहाजा वो फ्रिज में उसने जो है कंटेन किए, प्रिजर्व किए ताकि किसी भी तरीके से बदबू ना उठे, क्योंकि अगर बदबू उठती तो अड़ोस पड़ोस के लोगों को शक होता और वो पकड़ा जा सकता था। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में कई अहम खुलासे करते हुए आफताब पूनावाला को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरामैन संजीव राणा के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। श्रद्धा और आफताब मुंबई के कॉल सेंटर में काम करते थे। घर वालों के विरोध की वजह से दिल्ली में आकर लिव इन में रहने लगे थे दोनों। 18 मई को दोनों के बीच झगड़ा हुआ। आफताब ने श्रद्धा का मुंह दबाकर उसका मर्डर कर दिया। आफताब ने श्रद्धा का मर्डर कर उसके शव के टुकड़े किए। बदबू ना आए इसलिए फ्रिज भी खरीदा और उसके शव के टुकड़े उसे फ्रिज में रखे। 18 दिन तक शव के टुकड़े मेहरौली के जंगल में वो फेंकता रहा। और ये पूरी टाइमलाइन आपने कुमार सोनू की रिपोर्ट के जरिए भी समझी कि किस तरह से आपराधिक गतिविधि को अंजाम दिया गया। आफताब ने श्रद्धा को मारकर शव के 35 टुकड़े क्यों किए, उसकी वजह जान लीजिए। पुलिस के मुताबिक आफताब पर शादी का दबाव बना रही थी श्रद्धा। शादी को लेकर आफताब और श्रद्धा में झगड़ा हुआ था, बहस हुई थी और 18 मई का यह पूरा घटनाक्रम है। उसी दौरान जब श्रद्धा चिल्ला रही थी तो आफताब ने उसका मुंह दबाकर चुप कराने की कोशिश की और उसकी मौत हो गई। और उसके बाद जब उसने देखा कि श्रद्धा की मौत हो गई है तो उसने आनन फानन में शव के टुकड़े करके उन्हें फ्रिज में प्रिजर्व करके रखा और 18 दिन के वक्त के अंदर टुकड़ों को धीरे धीरे करके मेहरौली के जंगलों में वो फेंकता चला गया। कुमार सोनू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार सोनू, पुलिस को आफताब से पूछताछ में और क्या कुछ पता चला है? क्या आफताब कहां का रहने वाला है और क्यों नहीं उसने इस पूरे मामले में खुद सरेंडर करने की कोशिश की और किस तरह से उसने फ्रिज खरीदा, कहां से खरीदा और कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया? देखिए, दरअसल 6 महीने पहले की बात है। 18 मई को दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जबरदस्त झगड़ा हुआ, जिसके बाद क्योंकि झगड़े के दौरान श्रद्धा चिल्ला रही थी तो उसका मुंह दबाया गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। लेकिन आफताब का आप शातिरपन देखिए, इतना शातिर था वो कि उसने तुरंत जो है इस बात की जानकारी पुलिस को देने की बजाय उसके शव को छुपाया। उसके बाद बाजार से एक महंगा बड़ा फ्रिज खरीदा ताकि जो है उसके शव के टुकड़ों को उसमें प्रिजर्व कर सके, उसमें कंटेन कर सके और बदबू जो है वो बाहर तक ना जाए, अड़ोस पड़ोस के लोगों को ना पता चले, क्योंकि अड़ोस पड़ोस के लोगों को अगर बदबू आती तो शक जो है आफताब पर जाता और वो पकड़ा जा सकता था। तो लिहाजा उसने ये भी तैयारी की, प्लान बनाया कि अगर वो इकट्ठे जो है शव के टुकड़ों को लेकर जाएगा तो किसी को भी शक हो सकता है। तो लिहाजा वो 18 दिन तक शव के छोटे छोटे टुकड़ों को जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में एक थैली में डालकर मेहरौली के इन्हीं जंगलों में फेंकता रहा। मैं आपको पहले तस्वीरें भी दिखा दूं स्पॉट की। ये तस्वीर है वो जहां पर जिन जंगलों में वो फेंक रहा था। और सबसे बड़ी बात कि आफताब का शातिरपन यही नहीं रुका, वो जब यहां जंगल आता था तो थैली को फेंकता नहीं था, थैली में से शव के टुकड़ों को निकालकर अलग अलग डायरेक्शन में फेंकता था ताकि जो जंगल में जानवर हैं, जो जंगली जानवर हैं या कुत्ते हैं, वो उसको खा ले शव के टुकड़ों को और वो पकड़ा ना जाए। लेकिन जब लगातार परिवार, क्योंकि श्रद्धा के फेसबुक पेज को फॉलो करता था, उसके दोस्त उसे फॉलो करते थे, तो उसके दोस्तों ने देखा कि श्रद्धा की कोई भी पोस्ट जो है वो नहीं आई है, श्रद्धा का फोन नहीं मिल रहा है, जिसके बाद उसके दोस्तों ने उसके परिवार वालों से संपर्क किया। परिवार वालों को भी ये बड़ा अजीब सा लगा, जिसके बाद उसके फोन पर फोन मिलाया गया तो फोन नहीं मिल रहा था श्रद्धा का। उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क किया गया। उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने कहा क्योंकि मामला दिल्ली से जुड़ा है तो आप दिल्ली जाकर इसकी शिकायत करें। मेहरौली पुलिस में जो है शिकायत दर्ज कराई गई लापता होने की। उसके बाद श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफताब पूनावाला के मोबाइल को ट्रेस किया गया, उसकी लोकेशन को ट्रेस किया गया, उसको डिटेन किया गया, उससे जब कड़ाई से पूछताछ की। हालांकि शुरुआती दौर में तो आफताब जो है गोलमोल जवाब दिल्ली पुलिस को दे रहा था, लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने सख्ती से उससे पूछताछ की तो उसने कई अहम खुलासे किए, जिसमें उसने कहा कि बकायदा बाजार से आरी खरीद कर लाया, एक बड़ा फ्रिज खरीद कर लाया ताकि बदबू ना आए शव के टुकड़ों से। और 18 दिनों तक इन्हीं जंगलों में रोजाना रात को तकरीबन 1:30 से 2 बजे के करीब अपने घर से वो निकलता था और इन जंगलों में आकर फेंक देता था। रात को निकलने का उसका मकसद 2 था। एक तो ये कि दिन में कोई पड़ोसी उसे ना देख ले, आस पड़ोस का रहने वाला
जो लोग हैं वो उसे ना देख ले, और दूसरी बात जब रात में वो जंगल में आएगा तो उसे उस दौरान कोई नहीं देखे, तो इसलिए वो रात में आता था। तो ये तमाम ऐसे बड़े कारण हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और अब अभी जो है उससे पूछताछ की जा रही है। इसमें कई अहम खुलासे और भी हो सकते हैं, लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि अच्छा कुमार सोनू, किस तरह के और अहम खुलासे होने की उम्मीद है? और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बहुत ही शातिर तरीके से उसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद उसने सोचा कि अगर वो इस तरह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रचकर श्रद्धा के शव के टुकड़ों को इधर उधर ठिकाने लगाएगा तो पुलिस उसे पकड़ भी नहीं पाएगी। देखिए बिल्कुल ज्योत्सना, इतना ही नहीं कि इन जंगलों में, जहां मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए आप कितने घने जंगल है, यहां पर रात में तो छोड़िए दिन में भी कोई नहीं आता है। तो ऐसे में उसने पूरी प्लानिंग की, स्पॉट को आइडेंटिफाई किया और सबसे बड़ी बात कि 7 से 10 जगह हैं ऐसी अलग अलग डायरेक्शन में। इलाका इन्हीं जंगलों का है लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग डायरेक्शन में 7 से 10 जगहों पर शव के टुकड़े फेंके, ताकि एक ही जगह टुकड़े ना फेंके, क्योंकि एक ही जगह फेंकता और अगर उसे जानवर नहीं खाते तो वो पकड़ा जा सकता था। इलाके की सीसीटीवी फुटेज भी जो है खंगाली जा सकती थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए आफ्ताब को गिरफ्तार किया है, क्योंकि लगातार जो है आफ्ताब जो श्रद्धा है वो फेसबुक पोस्ट कर रही थी। और मैं आपको बताऊं कि और इसी वजह से श्रद्धा के परिवार वालों को पता चला कि उनकी बेटी के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। उसकी जानकारी मिलते ही पुलिस में जब शिकायत की गई तो इस पूरे मामले का पता चला। बहरहाल बहुत शुक्रिया कुमार सोनू आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, नजर बनाए रखेगा। फिलहाल शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।